सत्संग में भी आके आपने ये निर्णय नहीं किया, ये समझ नहीं आई, अपनी जांच परख नहीं करी, फिर भी हम उल्टे सीधे कर्मों में फंसे रहे, नेकी के बदले बुराई करते रहे, दुष्टता का रास्ता नहीं छोड़ा, कपट बेईमानी हमने नहीं त्यागी, ये प्रभु के मिलने का रास्ता थोड़ा है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में आकर भी अपने जीवन को नहीं सुधारते, अगर हम सत्संग में आकर भी अभागी रहते हैं, पीछे रहते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह जीवन को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में लक्ष्य को पा सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हमें सत्संग में जाकर किन बातों को अपनाना चाहिए और कैसे हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इस माया देश में ये जीव भटका हुआ है, भूला हुआ है, संसारी कामों में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेता है कि प्रभु के नाम को, उसकी भक्ति को, उसके गुणगान को अनदेखा ही कर देता है। इसीलिए मालिक ने ये इंतज़ाम किया कि उनको जगाने के लिए, भ्रमों से निकालने के लिए संतों को भेजा गया ताकि उनको जगाएं, उस भूली हुई चीज़ को याद दिलाएं कि किस लिए इंसान का चोला मिला था। लेकिन वो अलग बात है। आज 2023 है, इसका भी हमने 1 तारीख को जो शुरुआत हुई थी, इसी तरह से पहले दिन सेवादारों का आना, सत्संग का होना, और पहले दिन भी सत्संग की शुरुआत की थी। हमारा ये वर्ष बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छे सत्संग हुए, बेशुमार संगत बढ़ी, बहुत से नए जीव आए। सत्संग को पूरा सुनिए। जितने भी अधिक जीव सत्संग से लाभ उठा पाते हैं, उससे नेक काम कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी बीते हुए दिन, उनकी यादें, उनमें किए हुए हमारे कर्म, धर्म, पुण्य, भक्ति, सेवा, जो इस वर्ष के दौरान घटनाएं घटित हुई, अच्छे अवसर भी आए, बुरे भी आए, उनमें हर प्रकार का खट्टा मीठा, भला बुरा, नफ़ा नुकसान, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन उन चीज़ों को भुला के हमें इस नव वर्ष में नया जीवन शुरू करना चाहिए। कल आज की ये बातें, इस साल की बातें, अब ये इतिहास बन जाएगा। अब इसकी गिनती भूतकाल में होगी। लेकिन उसमें जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कौन सी हमारे से त्रुटियां हुई, क्या कुछ हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए। अरे हर आदमी कोई व्यवसाय करने वाला है, कोई व्यापारी आदमी है, कोई दुकानदार आदमी है, सब के सब साल के अंत में अपना लेखा जोखा सब देखते हैं, पूरा करते हैं। सब देखते हैं कि हमें इस साल में हमारी क्या कमाई हुई और किस प्रकार से हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, किन गलतियों के कारण हमें हानि उठानी पड़ी। तो हमें भी, हर इंसान को, ज़रूरी नहीं है कि जो कोई व्यवसायी, कारोबारी, दुकानदार या
वही अपने सामान का, अपने अन्न धन का, अपने चीज़ों का हिसाब लगाए। मैं तो कहता हूँ हर इंसान ने जितने भी कर्म किए उन सब का ही हिसाब लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्य करके जो हमारी पूंजी है वो तो जिस काम के लिए हम आए थे, इंसान का चोला मिला था, ये शुभ अवसर जो हमें मिला, जिसको नानक साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में कही कि भई प्राप्त मानस दे हरिया, राम मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। मानस जीवन प्राप्त हुआ, इंसान का चोला मिला, और गोविंद मिलने का यही अवसर है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और किसी जीव को ये अवसर प्राप्त नहीं है कि वो गोविंद प्रभु से, परमात्मा से मिलन कर सके। परमात्मा ने भी ये अवसर इंसान को ही दिया कि जब तू इंसान रूप में आएगा तब तुझे गुरु भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, तुझे रास्ता दिखाने वाले भी मिलेंगे, और तू मेरे से कैसे मिलेगा वो सब तुझे समझाएंगे। वो सत्संग है। तो जिस माध्यम से हमें उनसे मिलना है वो हमने भुला दिया। उसके बारे में हमने नफा नुकसान नहीं सोचा कि मुझे कितना नफा हुआ है। वो हमने कभी हिसाब नहीं लगाया कि मैंने कितना सुमन ध्यान अभ्यास में मैंने समय लगाया है। इंसान को एक दिन रात 24 घंटे में 21,606 सांस आते हैं, जिनके बारे में संतों ने कहा कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोई, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। आवन हो ना होए भरोसा नहीं है, परंतु हमें भरोसा है। हम ज्योतिषियों से पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं, महात्माओं के पास जाके पूछते हैं, बूझागरों से जाके पूछते हैं, मेंढी मंडप में जाके मत्थे रगड़ के पूछते हैं, लेकिन किसको उन्होंने लिख के दे दिया कि ऐसा होगा। उसने तो किसी को भेद दिया ही नहीं, किसी के दफ्तर नहीं खुलवाए यहाँ ये बताने के लिए। लेकिन इंसान कितना भ्रमित है, कितना भ्रमित है। उसे काल ने, माया ने जो परपंच रचे उसमें फंस गया। संतों ने तो सीधी बात एक कह दी, राई घटे न तिल बढ़े, बिधना लिखे जो लेख। उसमें राई घट नहीं सकती, तिल बढ़ नहीं सकता, उसका लेखा जोखा बराबर है। परंतु इंसान का विवेक, इंसान का ज्ञान, इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ उसके फैसले क्या करते हैं। ये है गोविंद मिलने का तरीका, तो यही था। वो भेद बता देते आपको, जिंदा राम बता देते। जिंदा राम वक्त के गुरु होते हैं, लेकिन उनको आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो हमारी तरह देहधारी हैं, हमारी तरह जवान है, हमारी तरह सारे काम करते हैं। तो जो हमारी तरह काम करेगा वो हमारे से ऊपर कैसे हो सकता है। उससे तो ज़्यादा बुद्धिमान हम हैं, उससे ज़्यादा समझवान हम हैं, उससे ज़्यादा चालाक हम हैं। तो ये काग पढ़ाई थोड़ी है कोई, ये करनी का भेद है। करनी करना जानते ही नहीं है। अगर समझाओ तो भी उल्टा मानते हैं। कितना ही समझाओ वहाँ ज़रूर जाएंगे। जो तुम्हारी अक्ल पे पर्दा डाल देते हैं उनके पास जाके भ्रमित हो जाओगे। तो संतों ने कितनी सीधी बात कही है कि तुम्हारी गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे कितने न काम। कितने भी काम करते हो, कितना भी धन जोड़ते हो, कितने महल अटारियां बनाते हो, कितने ही कारोबार बढ़ाते हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंत नहीं है उनका कहीं भी। ये तृष्णा जिसको लग जाती है उसकी भरती नहीं है किसी तरह से भी। वो चाहे छल से करो, कपट से करो, बेईमानी से करो, ठगी से करो, लूट से करो, क्या पूरा हो जाएगा? ये पता ही नहीं चलेगा कब जाना होगा।
उस अंत सांस का पता नहीं लगता, लेकिन हम तो सोचते हैं कि शायद हम ही रहेंगे, हम ही जिएंगे, हम ही करेंगे। नहीं, भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। हम तो बहुत आगे की सोचते हैं। आंख फड़कनी ना मिले रे मुख में रह गिरा, लख लानत सुथरिया जिस पल दिख रहे गिरा। आंख फड़कने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने नहीं हिसाब लगाया कि मैं क्यों करता हूं ऐसा, क्या मिल जाएगा मुझे। अगर सत्संग में भी आके आपने ये निर्णय नहीं किया, ये समझ नहीं आई, अपनी जांच परख नहीं करी, फिर भी हम उल्टे सीधे कर्मों में फंसे रहे, नेकी के बदले बुराई करते रहे, दुष्टता का रास्ता नहीं छोड़ा, कपट बेईमानी हमने नहीं त्यागी, ये प्रभु के मिलने का रास्ता थोड़ा है। वहां तो प्रेम का मार्ग है, वहां सच्चाई का मार्ग है। सत्य संग कहते हो, जहां सच्चाई का कारोबार चलता है, झूठ का नहीं, बेईमानी कपट का नहीं, सच्चाई का। सत्य को जिसने अपना दिया, वो सत्य को जान भी लिया, पहचान भी लिया, वो सत्संग और संतों से ही मिलेगा, सतनाम से मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा। वो सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के पास जाने के बाद अगर हम खाली रहते हैं, हमारी झोली खाली रहती है, तो उसके लिए हमसे वह जिम्मेदार है, क्योंकि हम गुरु की बातों को फिर मानते नहीं, गुरु के बताए गए उपदेशों पर नहीं चलते। गुरु हमें वो सब चीज़ देना चाहता है जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन पाने का तरीका हमारा कुछ अलग है। अगर हम गुरु की शरण में गए हैं तो गुरु के होकर कुछ मांगे तो गुरु हमें सब कुछ दे देंगे। जैसा ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर हमारे मन में छल है, कपट है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सर्वप्रथम अपने छल कपटों को दूर करना पड़ेगा और तभी परमात्मा को पा सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।